हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने एक अमेंडमेंट और छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा अमेंडमेंट। ये वो अमेंडमेंट है, मतलब आधा छूट गया, एक वर्ड में बीच में खा गया। ये वो अमेंडमेंट है जिसके बारे में हम लोग काफ़ी दिन से सोच रहे थे। आएगा, आ गया, आ गया। अब इस अमेंडमेंट के बारे में मैं बता दूं ये है क्या। जो सबसे बड़ी आपकी टेंशन थी वो ये थी कि जो आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 आपको परेशान कर रहा था, रुला रहा था, और ये हम लोग पानी पी पी करके गवर्नमेंट को कोस रहे थे। गवर्नमेंट ने आखिर फरियाद सुन ली और गवर्नमेंट ने क्लियर कट एक प्रोविज़न बना दिया, वो भी रूल्स के थ्रू। रूल नंबर मैं यहाँ कोट नहीं करना चाह रहा, और रूल नंबर कोट कर दूं? जी सर, आप बिल्कुल कोट कर दें तो हम लोग को फ़ायदा मिलेगा ना। आप रूल नहीं कोट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। रूल नंबर 46 है। सर ये रूल कहाँ पे है, कैसे है, कौन सा है, बाद में बताते हैं। फिलहाल हम अपने रूल नंबर 46 में आते हैं। पहले आप इसको किसी और रूल नंबर से जानते थे, अब आप इसको किसी और रूल नंबर के नाम से कोट करेंगे। फिलहाल नया रूल 46 है। अच्छा, तो इसमें क्या बताया है सर? इन्होंने साफ साफ कहा है जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 की जो टेंशन थी अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान खरीदने वाली, और वहाँ पर कोई लिमिट नहीं बताई गई थी, तो लोगों के दिमाग में ये आ रहा था कि कॉफ़ी पियो, चाय पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, स्टेशनरी का सामान खरीदो, फ्रेट का दो, रिक्शे वाले को भाड़ा दो, कुछ भी दो, ऑटो पर बैठो, तो 25, 50, 100, 200, और तुरंत बिजनेस प्रीमाइसेस में आओ तो लगो टैक्स इनवॉइस और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का हिसाब किताब रखने। सुबह से शाम हो जाएगी आरसीएम आरसीएम करते करते। आरसीएम ना हो गया, बवाल पाल लिया, गलती किसी और की कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, और उसका कंसेक्वेंसेज हमें झेलना पड़ रहा है, बैठकर हम अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने सीधा सीधा एक आपको प्रोविजो दे दिया है। क्या दिया है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से एक दिन में 5000 तक का कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से थ्रू आउट द डे एक दिन में 5000 का अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वो आरसीएम की कैटेगरी में नहीं आएगा। आपको उस पर आरसीएम नहीं चार्ज करना। लेकिन अगर एक दिन में आपका ट्रांजैक्शन 5000 से अधिक है तो आपको आरसीएम देना पड़ेगा, देना पड़ेगा और देना पड़ेगा। तो सर डेली डेली इनवॉइसिंग चार्ज होगी क्या? मतलब डेली डेली हम एक इनवॉइस काटेंगे क्या आरसीएम का? ना, गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पर भी रिलैक्सेशन दे दिया और कहा महीने के अंत में आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन पिक कर लेंगे, देख लेंगे किस दिन 5000 से अधिक है उसको पिक कर लिया, देख लेंगे जिस दिन 5000 से अधिक है अनरजिस्टर्ड डीलर से उसको पिक कर लिया, और महीने के अंत में इन सारों का टोटल ले करके एक सिंगल इनवॉइस काट देंगे। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको वो अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इज इट क्लियर? जी सर। तो मैं आपको स्क्रीन पर शो करता हूँ वो क्या है। ये है provided further that where an invoice is required to be issued under clause section 31 subsection 3, a registered person may issue a consolidated invoice at the end of the month for supplies covered under section 9 subsection 4. The aggregate value of such supplies exceeds rupees, एक्सीड का मतलब होता है माइनस करके, एक्सीड्स ₹5000 इन अ डे फ्रॉम एनी और ऑल द सप्लायर। यानी सीधा सीधा अगर मैं इसका हिसाब किताब निकालूं,
सीधा सीधा इसका मैं हिसाब किताब निकालूं तो 1,50,000 पर मंथ यू कैन डू ट्रांजेक्शन नॉर्मली। इज इट क्लियर? हाँ या ना? लेकिन ये कहना डायरेक्ट गलत है, लेकिन 5,000 तक तो आपको माफ है ही है। सप्लाईज एक्सीड्स यानी सप्लाईज अप टू ₹5,000 won't create any problem at all. The supply in excess of ₹5,000 in a day will create a problem at all. मैं अब बता दूं, एक दिन में आपको 5,000 तक माफ किया गया है। इसका मतलब अगर मैंने किसी दिन 8,000 रुपए की सप्लाई ले ली तो 5,000 तक का माइनस हो जाएगा, केवल कॉन्सोलिडेटेड इनवॉइस में 3,000 जाएगा। मान लेते हैं ये 1 अगस्त 2017 है, 2 मिनट के लिए सपोज करते हैं, और 2 अगस्त 2017 में मैंने 3,000 रुपए का बाय किया। किससे? अनरजिस्टर्ड डीलर से। तो वो हो जाएगा नील। एक्सीड्स ₹5,000, दिस इज नॉट इन एक्सेस ऑफ ₹5,000 but it is below to 5,000. That's why nothing shall be considered while preparing your consolidated invoice in this case. Is it clear? जितना भी आएगा उन सबको ऐड करके उसकी आप एक सिंगल इनवॉइस काटेंगे महीने के अंत में, एट द एंड ऑफ द मंथ। दैट्स इट। टेंशन दूर हुई? जी सर। सारी चीजें क्लियर कट हैं सर। अब स्टेशनरी सामान खरीदेंगे, हाँ, गुड्स खरीदेंगे, चाय कॉफी नाश्ता करेंगे, हाँ, आप देख लेंगे। वैसे भी चाय कॉफी नाश्ता और बेवरेजेस फूड का तो आपको आईटीसी वैसे भी नहीं मिलने वाला। अगर आप रिवर्स चार्ज दे भी देते हैं तो आप ये सोच लें कि रिवर्स चार्ज के बाद आप आईटीसी ले लेंगे। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ने तो वैसे ही मना कर रखा है मोटर व्हीकल एंड फूड एंड बेवरेजेस के लिए। इज इट क्लियर नाउ? जी सर। थैंक यू बोलें। आप हमको थैंक यू बोलेंगे? अच्छा जी, थैंक यू।